अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शेख आप लोगों के साथ। और अक्सर दोस्त अब आप ये मैसेज में भी पूछते हैं कि जी बताइए थोड़ा सा कि हमारा जो ये फीपी लीपी का डाटा आता है उसको कैसे एनालाइज किया जाए या कैसे उसको रीड करना चाहिए। तो बेसिकली फीपी लीपी है क्या चीज़? ये होता है जी, फीपी का मतलब है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इसी तरह लीपी का है लोकल इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो। तो इसमें डेली बेसिस पे हमारे जो नेशनल क्लियरिंग कंपनी है NCCPL, वो एक डाटा एनालाइज करती है डे एंड पे। जब ये 3:30 बजे मार्केट क्लोज हुई है उसके बाद ये जो पोस्ट क्लोजिंग एडजस्टमेंट्स होती हैं और ये सारा डाटा एनालाइज किया जाता है सिस्टम से, ब्रोकर से, और स्टॉक मार्केट के तमाम जो एक पैनल्स है उनका एक सिस्टम बना हुआ है जहाँ पे ब्रोकर्स का डाटा भी है, डायरेक्टली स्टॉक मार्केट का भी है, ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस का डाटा भी है। तो वहां से वो देखते हैं कि अकाउंट डिटेल्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं जिन्होंने मतलब फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी उसमें शामिल हैं, उसमें फॉरेन ओवरसीज इंडिविजुअल भी शामिल हैं। तो वहां से पता चलता है कि किसने कितनी बाइंग की, कितनी सेलिंग की और किस किस सेक्टर में की। ये सेक्टर वाइज भी आ जाता है, सिंपल भी आ जाता है और सेक्टर वाइज भी आ जाता है। जैसे ये आपके सामने स्क्रीन पे है, ये अगर मैं ये कर्सर आप देख रहे हैं तो फीपी, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो है 20 दिसंबर 2023 का। इसमें $9.25 मिलियन, ये मिलियन डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट शो हो रही होती है। उसकी इन्होंने बाइंग की थी और तकरीबन $12 मिलियन की इन्होंने सेलिंग की। तो नेट जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सेलिंग की थी 20 को, मतलब कल, जो कल गुजर चुका है। तो $3.25 मिलियन की नेट सेलिंग रही। और किस सेक्टर्स में रही अगर आप ये देखें, बैंक्स में इन्होंने सेलिंग की 0.94 मिलियन की, सीमेंट में इनकी नेट बाइंग थी, फर्टिलाइजर में कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी, फूड सेक्टर में इन्होंने $1 मिलियन की सेलिंग की, ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन सेक्टर में 0.1 मिलियन की बाइंग की। ये जो नेगेटिव है ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ये नेगेटिव का मतलब है नेट सेलिंग की इस सेक्टर में। अदर सेक्टर में बहुत सारे सेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे ऑटो सेक्टर है, रिफाइनरी सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, उसके अलावा कोई भी दूसरा सेक्टर, मिसलेनियस सेक्टर है। तो जो सेक्टर ये कैटेगोरिकली यहाँ पे मेंशन नहीं है, जैसे सीमेंट, फर्टिलाइजर, फूड, ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन, बैंक्स, पावर, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, इनके अलावा जितने सेक्टर्स अदर हैं वो सारे के सारे सेक्टर्स ये अदर्स में, अदर सेक्टर में इन्होंने नेट 0.52 की सेलिंग की, पावर सेक्टर में इन्होंने बाइंग की नेट 0.31 मिलियन की, टेक्नोलॉजी में 0.72 मिलियन की। तो ये तो था जी एक दिन का। इसी तरह हमारे लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं उनमें अगर आप ये चेक करें, हमारे बैंक्स हैं, ब्रोकर्स हैं, कंपनीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, आप इसमें जो प्लेयर्स हैं ना, बड़े प्लेयर्स कौन से होते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जैसे बैंक्स हैं, कंपनीज हैं, इंडिविजुअल्स को ठीक है, अब बहुत बड़ी वेटेज इसमें भी आ गई है। इसमें बहुत सारे सेठ जो होते हैं कंपनियों के प्राइवेट अकाउंट से जो ट्रेडिंग करते हैं, वो भी जारी बात है इंडिविजुअल्स में काउंट होते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज हैं। अब आप इसमें ऑब्जर्व क्या किया करें कि इंश्योरेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, बैंक्स हैं, कंपनीज और फॉरेन कॉर्पोरेट्स। जो इंडिविजुअल्स हैं उनको बेशक आप थोड़ा सा इग्नोर करके ओवरऑल इनका माइंडसेट पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं कि ये 2 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं। ज्यादा लोग, क्योंकि एक तरफ बाइंग हो रही होती है, दूसरी साइड पे सेलिंग, तो ये बराबर ही शो होगा आपको। तो आपने इसमें ऑब्जर्व ये करना है सिंपली कि ज्यादा जो प्लेयर्स हैं वो बाइंग साइड पे है, नेट बाइंग उनकी आ रही है या नेट सेलिंग आ रही है। अगर तो ज्यादा प्लेयर्स की, बड़े प्लेयर्स की और बड़ी अमाउंट्स की सेलिंग ज्यादा शो हो रही है एज कंपेयर टू बाइंग, जैसे ये बाइंग देखिए 0.37 मिलियन की है, 0.21 मिलियन की है, ये थोड़ी थोड़ी बाइंग है सबकी। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग है 2.71 मिलियन की, म्यूचुअल फंड्स की है नेट सेलिंग $4.5 मिलियन की। तो बाकी भी मतलब ये ट्रेंड शो कर रहा है कि बहुत ज्यादा बाइंग साइड पे नहीं थे। लेकिन जो एंड पे रिकवरी आई कल मार्केट में, वो फिर कैसे आई होगी, वो आपको ये बता रहा है कि इंश्योरेंस कंपनीज ने कल हैवी बाइंग की है $6.2 मिलियन की। तो इसका मतलब ये है कि कल एक सिग्नल आपको मिल गया कि एक तो बड़ा प्लेयर बाइंग साइड पे आ गया था डे एंड पे, दूसरा आपको सिग्नल मिल गया कि बाकी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी थोड़ी थोड़ी बाइंग कर ली है कल, नेट सेलर नहीं रहे।
तो इसका मतलब ये है कि कल भी हमें फीपी लिपि देख के आइडिया हो चुका होगा कि अब ये मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम अच्छा हो सकता है।